वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। अभी बात करेंगे क्योंकि ईद उल अज़हा करीब है, बड़ी ईद करीब है और इस ईद के करीब आते ही जाहिर है कि शहर में पूरे मुल्क में इंतज़ामात किए जाते हैं। एक महकमा है लाइव स्टॉक का, जिनकी ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने मवेशियों के हवाले से सेल पॉइंट्स का इनेकाद भी करना है और अवेयरनेस के लिए कैंपेन्स भी चलानी है, सेमिनार्स का इनेकाद भी करना है। तो लाइव स्टॉक वालों ने जो है स्पेशली इस दफ़ा सेल पॉइंट्स लगाए हैं, जिसमें ख़ास तौर पे जानवरों को चेकअप किया जा रहा है। शहर में आने वाले जानवर और इसके अलावा जो व्यापारी लेकर आ रहे हैं, जहाँ जिस भी वो गाँव से आ रहे हैं, जो भी लाहौर शहर के अंदर दाखिल हो रहे हैं, उनका प्रॉपर चेकअप किया जा रहा है। बल्कि पूरे मुल्क में जो है वो इस चीज़ का इनेकाद किया गया है, लेकिन लाहौर शहर की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो है वो हम लाहौर से ये प्रोग्राम करते हैं। तो यहाँ पर ख़ास तौर पे इसका एहतमाम ये किया गया है कि खालों के हवाले से स्पेशली जो है वो सेल पॉइंट्स लगाए गए हैं और आगाही मुहिम दी गई है कि अगर महकमा लाइव स्टॉक को जो है वो खालें दी जाती हैं तो वो इनको नमी से बचा सकते हैं, ज़्यादा धूप से बचा सकते हैं और प्रॉपर तरीके से इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि 70% जो है सनत का हिस्सा, जो चमड़े की सनत का हिस्सा है, वो इन खालों से हासिल होता है हमें। तो पाकिस्तान में ये खाले, जिस तरह हम जो है वो किसी भी शख्सियत को डोनेट कर देते हैं, किसी इदारे को डोनेट कर देते हैं, वहाँ से ये होता है कि वो आगे ये खाले जो है वो बेचकर अपने लिए जो है बच्चों के लिए जो भी वहाँ पर होते हैं उनके लिए ज़कात, अतियात और खैरात का जो है वो इंतज़ाम कर लेते हैं। और फिर ये खाले जो है जानवरों की वो चमड़ा की सनत के काम आती हैं, जिससे चमड़ा बनाया जाता है। जो आपके पास लेदर के बैग्स, जूते जो है वो इयरिंग्स वगैरह और हैंड बैग्स वगैरह जो है वो आपके पास मौजूद होते हैं। तो ये सूरत हाल है कि महकमा लाइव स्टॉक ने इस दफ़ा अवेयरनेस कैंपेन्स का आगाज़ कर दिया हुआ है। एक सेमिनार का भी इनेकाद किया गया जिसमें यह बताया गया है कि आपने खालों को जो जानवरों की है उनको डिस्ट्रॉय नहीं करना, उनको घर से बाहर नहीं फेंकना, बल्कि उनको इस्तेमाल में लेके आना है। जो सेल पॉइंट्स लगे हैं वहाँ पर जमा भी आप करवा सकते हैं और साथ ही अपने जानवरों का मुकम्मल चेकअप भी करवा सकते हैं महकमा लाइव स्टॉक की तरफ से, क्योंकि इस वक्त जानवरों में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ आ रही हैं। ख़ासतौर पर बड़े जानवर जो है जैसे वेड़ा, गाय, ये बैल जो है, इनके अंदर जो है बड़ी बीमारियां आ रही हैं जिसे लैम्पी स्किन कहते हैं। लैम्पी स्किन दानों की एक ऐसी बीमारी है, जैसे बच्चों में आपको पता है चिकन पॉक्स है या मंकी पॉक्स, इस तरह की जो है वो बीमारी को इसी से मिलती जुलती बीमारी जो है वो लैम्पी स्किन है, जिसमें जानवर के जिस्म पर दाने नमूदार होते हैं। अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई जानवर जो है शहर में दाखिल हो जाता है तो उसको फौरी तौर पर जो है इनके क्वारंटाइन सेंटर्स भी हैं, वहाँ पर भी भेजा जाता है या फिर उसको वापस कर दिया जाता है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और जब तक वो ठीक नहीं होता क्या सूरत हाल होती है, इस पर हम बात करेंगे। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर सलमान शाह ने। ये रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद बात करते हैं। ईद उल अज़हा के मौका पर लगाए गए सेल पॉइंट्स पर लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट की तरफ से किए गए इंतजाम और सहूलियात की फराहमी को मुकम्मल तौर पर यकीनी बनाया जाता है। महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से पंजाब भर में मवेशी सेल पॉइंट्स का दौरा किया जाता है। कैंप में स्टाफ की हाजिरी, अद्वियात की फराहमी और रिकॉर्ड का जायजा भी लिया जाता है। जानवरों को बीमारियों से महफूज रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाती है। सेल पॉइंट पर इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि लंपी स्किन से मुतासरा कोई भी जानदार मंडी में दाखिल ना हो। मुख्तलिफ इलाकों में आने वाले व्यापारियों से गुफ्तगू करके इनको महकमा की जानिब से फराहम करदा तमाम तर सहूलियात के बारे में आगाह किया जाता है। महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से हर साल खालों की हिफाजत बारे आगाही सेमिनार का भी इनेकाद किया जाता है। सेमिनार में लेदर माहिरीन, हेल्थ ऑफिशियल शिरकत करते हैं। महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से आगाही दी जाती है कि चमड़ा इंडस्ट्री सालाना ज़रूरत का 70% खाम माल ईद उल अज़हा के मौके पर इकट्ठा करती है। कुर्बानी की खालों का ज़ियादा चमड़ा इंडस्ट्री को मुतासिर करती है। महकमा लाइव स्टॉक के आगाही सेमिनार में बताया जाता है कि दर्जा हरारत, गंदगी और नमी से खालों को बचाकर किस तरह मुल्की मैशियत में अहम किरदार अदा किया जा सकता है। जी नाजरीन, तो महकमा लाइव स्टॉक इस टाइम जो है वो एक अहम इकदाम कर रही है और ईद उल अज़हा से पहले जो है वो तमाम तर अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई जा रही हैं। सेमिनार का इनेकाद भी किया गया है। इस सेमिनार में क्या क्या बातें हुई हैं और किस तरीके से जो है वो आवाम के साथ इसको शेयर किया जा रहा है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर सलमान शाह। अस्सलाम वालेकुम सलमान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? जी मैं भी खैरियत से हूँ। और ये बताइएगा कि अभी फ़िलहाल जो महकमा लाइव स्टॉक वाले हैं जो सेल पॉइंट्स लगाकर बैठे हैं, इस पर एक अभी सेमिनार भी इनका जो है वो हुआ है, उस हवाले से भी ज़रा हमें बताइएगा और साथ ही इन सेल पॉइंट्स के हवाले से भी बताइएगा। नबिया, देखें जो महकमा लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट है ये पंजाब की सतह पर बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। देखें जो मवेशी होते हैं, जो हमारी जो मार्केट है गोश्त की, भी उसमें आप मीट है, चिकन है, बीफ है,
मतलब इसमें फ़िश भी शामिल है, लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँगा अपना बीफ की, मीट की, चिकन की। तो उसमें आप ही देखें कि हमारी जो उसमें एक तो हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी शामिल है कि हम इसको बहुत बड़े हम इसको बाहर के ममालिक फ़रोख्त करते हैं और एक बड़ा ज़र मुबादला कमाते हैं। इसके अलावा हमारी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात है उसमें इसका बड़ा हिस्सा है। हम रोज़ाना की बुनियाद पे चिकन इस्तेमाल करते हैं, बीफ हो गया, मटन हो गया। तो ये जो रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे घर में भी और बाहर जो हमारे रेस्टोरेंट्स होते हैं, हम अगर बाहर से खाना खाते हैं तो वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा ही है। अच्छा, इसमें देखें कि जो जितना भी बीफ और मटन और चिकन है इसमें प्रोटीन्स होता है, हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए ये बड़ा ज़रूरी होता है कि हम वीक में 1-2 टाइम्स हम इनका इस्तेमाल करें। ज़्यादा इस्तेमाल वैसे भी नुकसानदेह होता है, लेकिन ये कि अगर हम इसको एक लिमिट में रह के इस्तेमाल करते हैं तो बड़ा हमारे बॉडी को फ़ायदा पहुँचाते हैं। आप ये देखें कि जो जानवर हैं जानदार, जैसे इसमें आपने बताया कि बकरी है, भैंस, गाय, मुर्गी, ये भी जानदार है। जिस तरह हम बीमार होते हैं इसी तरह इनको भी बीमारियां लगती हैं। जाहिर है ये भी बीमार तो महकमा लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट की जानिब से पंजाब भर के अंदर मुख्तलिफ हॉस्पिटल बनाए गए हैं जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इनका इलाज किया जाता है। वहाँ डॉक्टर्स भी मौजूद हैं? जी, वहाँ पे डॉक्टर मौजूद है जो ये एनिमल वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं। वहाँ पे तैनात किए जाते हैं। उनको जो बाकायदा तौर पे उनकी अपॉइंटमेंट होती है लाइफ स्टॉक डेयरी डेवलपमेंट के ऑफिस में, और जो इस काबिल होते हैं कि वो काम कर सके उनको ये फिर मुख्तलिफ जो पंजाब के एरियाज हैं वहाँ पे ड्यूटी लगा दी जाती है। और वहाँ पर आप अगर आपके पास कोई जानदार है, मतलब इसमें बिल्ली भी है, कोई आपके पास मुर्गियां हैं, आपके पास बकरा है, बकरी सब कुछ चेकअप करवा सकते हैं, भैंस है, तो अगर वो बीमार है तो आप वहाँ पे जाके उनकी राय ले सकते हैं और वो आपको बाकायदा उसका ट्रीटमेंट भी करेंगे। कोई अगर ज्यादा कंडीशन बेहतर ना हो तो वो आगे रेफर कर देते हैं दूसरे डॉक्टर्स के पास, लेकिन ये है कि फर्स्ट एड के तौर पे आप इसको ले सकते हैं। सही है, बड़ा ये अच्छा काम कर रहे हैं पंजाब के अंदर। फिर आप ये देखें कि इनके जो बाइक राइडर्स हैं जी, वो मुख्तलिफ आपके देहात में, क्योंकि आप देखें कि जिस तरह हमारे मुल्क में 70 से 75% जो आबादी है वो महकमा ज़राअत से रिलेटेड है। जाहिर है, वो ज़राअत से रिलेटेड है। महकमा ज़राअत मैंने कह दिया। अच्छा, जो ज़राअत के साथ जिनका ताल्लुक है वो वेटरनरी ये जो लाइफ स्टॉक है ये इनके साथ इनका ताल्लुक होता है। अगर किसी किसान ने वहाँ पे अपनी फसल उसने इस बार बोई है, वो गंदम की है, वो चावल की है, तो उसने अपने घर में लाजमी भैंस, गाय, बकरी और मुर्गियां, बतख, इस तरह की चीजें रखी होंगी। तो ये बड़ा इसका ना ताल्लुक है आपस में। अच्छा, लाइफ स्टॉक के जो सेल पॉइंट्स हैं ये सिर्फ ईद उल अज़हा तक हैं कि उसके बाद भी जो है वो ये रहेंगे? दो बातें हैं। देखिए, सेल पॉइंट्स तो इसलिए जो सेल पॉइंट्स ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बनाए जाते हैं तो यहाँ पे अपने डॉक्टर एजाजी तौर पर भेजते हैं। ठीक है, कोई चार्ज नहीं करते वहाँ पे, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट अपने जो है जानवर चेकअप करवाए जा रहे हैं। अगर आप जाते हैं किसी भी मंडी के अंदर जानवर लेने के लिए तो आपको उसकी पहचान नहीं होती, क्योंकि ये डॉक्टर, वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं, बाकायदा तौर पे एक ट्रेनिंग लेकर आते हैं, एक डिग्री लेकर आते हैं। तो आप वहाँ पे जाके इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैंने जानवर लेना है और ये मैं ले रहा हूँ, इसको आप आके चेक कर लें, कोई बीमारी तो नहीं है, कमजोर तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका वो वहाँ पे जानवर भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा जो सेल पॉइंट्स होते हैं ये सिर्फ ईद कुर्बान के जो एक सीजन होता है उसमें लगाए लगते हैं जी, और ये लगाए जाते हैं ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से। तो वहाँ पे जो महकमा लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट के जो भी ऑफिसर्स हैं वहाँ पे डॉक्टर्स तैनात किए जाते हैं। वहाँ पे वो जो जानवर हैं उनको देखते हैं कि ऐसा अच्छा सबसे पहले तो जो महकमा लाइफ स्टॉक डेयरी डेवलपमेंट है आपकी इस परेशानी को वहाँ पे एंट्रेंस से ही खत्म कर देता है कि जानवर बीमार नहीं है। इनका केस अगर कोई हजारों में से एक जानवर अंदर आ भी जाता है तो निशानदेही हो जाती है ना, आपको पता चल जाता है कि स्प्रे किया जाता है ना, देखिए एंट्रेंस पे स्प्रे किया जाता है, मेडिसिन दे दी जाती है, इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं। सही है, तो प्रॉपर उनकी देखभाल। मंडियों में इस वक्त जो जानवर मौजूद हैं वो वैक्सीनेटेड है? तकरीबन सारे वैक्सीनेटेड है। एक तो एंट्री जो पॉइंट्स होते हैं आपके सिटी के, वहां पर भी इनकी चेकिंग की जाती है। ठीक है। फिर जो आपके सूबे के एंट्री पॉइंट्स होते हैं वहां पर भी इनकी चेकिंग की जाती है। ठीक है। फिर जो आपकी मंडी के एंट्री पॉइंट्स होते हैं वहां पर भी जो महकमा लाइफ स्टॉक मैंने अभी प्रोग्राम किया 2 दिन पहले, और इससे हवाले से जो है वो हमने बताया कि जो बड़े जानवर हैं जैसे गाय, बैल,
तो इनके अंदर जो है वो लैम्पी स्किन नामी जो है वो एक बीमारी डेवलप हो रही है, जो कि बड़ी अजीब सी खतरनाक सी बीमारी है, दानों की सूरत इख्तियार कर लेती है। उसमें वो गोश्त खाना इंसानी सेहत के लिए जो है वो बहुत मुज़र है, और कुछ जानवर भी उसमें जो है वो जाहिर है कि थक जाता है बेचारा, वो उस सिचुएशन में होता है कि वो बीमार है जी। तो इस के कितने केसेस इस टाइम जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं यहाँ पर लाहौर में ख़ास तौर पे, क्योंकि ये पंजाब के ही एरिया से जो है वो हमें खबरें आई थी। काफ़ी मिकदार में केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उनको फिर जो जानवर, जिस तरह हम यहाँ पे कोई भी वायरस आता है तो करंतना कर दिया जाता है जो इंसानों को, इसी तरह इन जो जानवरों को महकमा लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट की ऐसी बीमारी भी नहीं है ना कि जो पता ना चले या प्रेजेंट ना हो या प्रोमिनेंट ना हो, ये तो पता चल रहा है। होती है ना उसकी जो डॉट्स होते हैं, जो दाने होते हैं, कुछ जानवर की जिस्म के ऊपर होते हैं, तो उनको वो करंतना कर देते हैं मंडी के अंदर ही। अच्छा, मंडी के अंदर ही? जी बिल्कुल। एक उन्होंने खास एरिया रखा हुआ, वहाँ पे जो दूसरे जानवर हैं उनको अलग कर दिया जाता है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है तो बेहतर हो जाता है फिर उसको फिर क्योंकि देखें आपकी नहीं, अच्छा देखें ना, ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है जहन में कि देखिए जो जानवर जिनको ये बीमारी हो जाती है उसके बाद उनको चलें जी आपने क्वारंटाइन कर दिया, तो उसके बाद वो सेल के काबिल हो जाते हैं और फिर उनको 10-20-25 दिनों बाद जो है वो उनके गोश्त को जो है वो खाने के काबिल होता है इंसानी सेहत के लिए, इसलिए तो लोग बीमार रहते हैं। असल में लैम्पी स्किन जो है ना वो इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है, ऊपर ही है, स्किन के ऊपर ही है, स्किन के ऊपर होती है। आप ये देखिए कोई अगर ज्यादा खतरनाक हो तो कभी भी वो जो महकमा लाइव स्टॉक डेयरी डेवलपमेंट है, मैं आपको प्रोग्राम के आगाज में ही मैंने बताया था कि आपकी जितनी मीट से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है ना, इसको ये बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। आप देखिए जितने भी ये जो कसाब खाने होते हैं वहाँ पे ये बेशतर औकात जाके विजिट करते हैं, उनको चेक करते हैं। ठीक है। फिर जो पोल्ट्री फार्म आपके हैं जहाँ पे आपकी जो मुर्गियाँ हैं उनकी नशोनुमा की जाती है, उनकी ब्रीड होती है, तो वहाँ पर भी जाके वक्तन फवक्तन चेक करते हैं कि जो इन असल में महकमा लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट की जानिब से जो पोल्ट्री फार्मर्स हैं उनको एक पॉइंट बता दिया गया है, ठीक है, एक SOPs बता दिए गए हैं कि आपने अगर अपना शेड बनाना है, आपने अपना फार्म खोलना है तो उसके ये एरिया हो, इतना हवादार हो, वहाँ पे इतनी मुर्गियों से आप ज्यादा नहीं रख सकते। सही है, ये डेयरी डेवलपमेंट पंजाब की बात करें आप। अच्छा, मैं इस टाइम में ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो खाले हैं, खालों के हवाले से जो उन्होंने सेमिनार का आगाज किया लाइव स्टॉक वालों ने, तो इस सेमिनार में खालों को सेव किया जाता है। देखिए ये बहुत बड़ी जो है वो आगाही है और ये इंडस्ट्री है चमड़े की जो कि 70% है, और हम खाले ज़ाया भी कर देते हैं, खालों को ख़राब भी कर देते हैं, और अगर खाल ख़राब हो जाए तो फिर ये वो चमड़े के काबिल भी नहीं रहती है। तो ये कहा जाता है कि खाल जब ताज़ा उतरती है तो उसको सेव कर लेना चाहिए, और उसी को फिर ये किसी तरीके से सेव करते हुए जो है वो इस इंडस्ट्री तक पहुँचा देते हैं। लोग क्या करते हैं कि खाल को उतार के जो है वो कहीं साइड पर फेंक देते हैं, वो सूख जाती है, उस पर या तो धूप या पानी पड़ जाता है जिसकी वजह से जो है वो ख़राब हो जाती है। तो ये सिलसिला भी रहता है। अच्छा, अभी हमें ज्वाइन किया है DG एक्सटेंशन लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट पंजाब डॉक्टर एहतशामुल हक ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत शुक्रिया आपने और में ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बताइएगा कि इस वक्त जो लाइव स्टॉक ने जगह जगह सेल पॉइंट्स लगाए हैं कैसे काम कर रहे हैं, और वहाँ पे कौन लोग मौजूद हैं, और जो जानवर जिनमें लैम्पी स्किन नामी जो है वो एक बीमारी है, डिजीज जो है वो आ रही है, उनको कहाँ रखा जा रहा है, इसमें आपके महकमे का क्या किरदार है? जी बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं माजूर चाहूंगा, मैं चूंकि ट्रैवल कर रहा हूँ तो शायद आवाज में थोड़ी डिस्टॉर्शन आए। जी कोई बात। ये जो बीमार हमने महकमा ने इसमें एक बड़ी हमारी पॉलिसी बनाई है, क्योंकि जानवर ज़ाहिर है हमारा ज्यादातर जानवर जो हमारे यहाँ सेंट्रल पंजाब में खासतौर पे लाहौर में आ रहा है जी, ये हमारे साउथ पंजाब के जो हमारे डिवीजन है वहाँ से आता है, भावलपुर, डीजी खान और मुल्तान। ज्यादातर मैं बड़े जानवर छोटे जानवर दोनों की बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। और ये जैसे कि आप जानते हैं कि लंबी स्किन नामी डिजीज हमारे सूबा सिंध में इसके पहले केसेस हुए, उसके बाद कुछ केसेस साउथ पंजाब में हुए जी, तो उसकी वजह से लोगों में एक तशवीश थी। महकमे ने उसका इदराक किया, फार्मर्स की एजुकेशन का बंदोबस्त किया गया मुकम्मल, और उसके साथ साथ हमने हर इंटर डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट पे चेक पोस्टें बनाई हुई हैं मल्टीपल रूट्स के ऊपर। मकसद उसका ये है कि ये चेक पोस्टें एज ए फिल्टर काम करती हैं। ठीक है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये जो बीमारी है बुनियादी तौर पे ये वेक्टर से, यानी कि जैसे मिसाल के तौर पर आप ऐसे समझ लेंगे जैसे मलेरिया एक इंसान से दूसरे इंसान में मच्छर के जरिए मुंतकिल होता है। अगर मलेरिया का एक मरीज कमरे में बैठा हो तो उस मरीज की मौजूदगी से दूसरे सेहतमंद इंसान में बीमारी मुंतकिल नहीं हो सकती। इसी तरह से ये बीमारी भी जब एक जानवर से दूसरे जानवर में मुंतकिल होती है तो बुनियादी तौर
तौर पे इसमें जो खून चूसने वाले चीचड़ या टिक्स हैं उनका रोल है। अच्छा। और एक खास हद तक के जो एक खास किस्म की मक्खी है जो काटती है, आप मक्खी नहीं काटने वाली फ्लाई, उसका रोल है। वो थोड़ी तो जहाँ पे इस वैक्सीन के बीमारी के तदारी के लिए वैक्सीन लगाना जरूरी है, वहाँ पे अगर हम जो ये टिक्स का या वेक्टर कंट्रोल का जो स्प्रे कर रहे हैं इन चेक पोस्टों के ऊपर, अच्छा जी, वो भी इस बीमारी के रोकथाम में एक अहम रोल प्ले कर रहा है। ठीक है। तो ये ईद का मौका है, ईद के मौके पे हम सब जानते हैं कि जानवरों की बहुत बड़ी तादाद एक जिले से दूसरे जिले में और एक डिवीजन दूसरे डिवीजन में मुंतकिल होती है। फिर मंडियों में एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। तो हम लोगों ने जहाँ पे कैटल मैनेजमेंट कंपनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मंडियां लगाती है, वहां पे भी हमने अपना स्टाफ एडिशनल उनके साथ हमारा स्टाफ मिलकर काम कर रहा है। हमारे इंडिपेंडेंट वहां पर अलग से कैंप्स लगे हुए हैं जहाँ पे हम लोगों को आगाही भी दे रहे हैं। अगर खुदा ना खासा किसी हमारे शहरी को ये खतरा हो कि उसका जानवर सेहतमंद है या उसको डाउट हो, तो उसको हमारा स्टाफ भी वहाँ पे गाइड करता है। उसके साथ साथ जो भी जानवर शहरों की तरफ आ रहा है या मंडियों में दाखिल होता है, उनको भी एक मुकर्रर मुकाम पे वहाँ पे भी स्प्रे किया जाता है और कैटल मंडियों के अंदर भी स्प्रे किया जाता है ताकि चीचड़ या दूसरे जो हशरात हैं कि जो इसको बीमारी को मुंतकिल कर सकते हैं, उनसे उनको पाक किया जाए। ये काफी जो है वो मुश्किल मरहला है, क्योंकि जिस जगह पे जानवरों को रखा जाता है वहाँ पे जाहिर है कि गंदगी भी मौजूद होती है, मक्खियां भी होती हैं, मच्छर भी होते हैं, और इन चीजों से जो है वो जानवरों को बचा के एक साइड पर रखना और उनको इस बीमारी से महफूज रखना एक काम है, ये आपका एक अहम काम है। अच्छा, ये बताइएगा कि जिनमें डायग्नोसिस हो जाता है लंपी स्किन, तो उनको जो है वो जब आप अलग कर देते हैं, ये कितने दिन बाद जो है वो बीमारी सही हो जाती है? दो अपने क्वारंटीन स्टेशन बनाए हुए हैं, एक जो है वो मांगा मंडी में है और दूसरा जो क्वारंटीन स्टेशन हमारा वांडा गुजरा में हमने बनाया हुआ है, जहाँ पर हम जैसी कोई जानवर डिटेक्ट करते हैं। मसलन आज एक जो बरकी जो के रोड पे हमारी मंडी है, वहाँ पे जानवर आया था, उसको फौरी तौर पे हमने मंडी में दाखिला रोक के उसको वांडा गुजरा मुंतकिल कर दिया। तो वहाँ पे जानवरों को रखा जाता है, वहाँ पे इनका इसका जैसे हम सब जानते हैं वायरस है और वायरस का कोई डायरेक्ट इलाज नहीं होता, तो उसकी हम सपोर्टिव थेरेपी दी जाती है। मसलन अगर जानवरों को बुखार है तो बुखार का इलाज किया जाएगा। उसके अलावा बाकी उसको अपना सपोर्टिव थेरेपीज मल्टीविटामिन वगैरह दिए जाते हैं ताकि वो वायरस से के खिलाफ जानवर में एक मुदाफियत हो पैदा, और जानवर ज़ाहिर है वायरस के खिलाफ, तो जानवर और इंसान वायरस के खिलाफ बनाते हैं, अपने मुदाफियत के सर पर ही रिकवर करते हैं या वैक्सीन के सर पे करते हैं। तो अब चूंकि ये ईद के दिन है, तो फौरी तौर पे तो आजकल इन जानवरों में वैक्सीन लगाने का फायदा नहीं है। हम 25 तारीख से पहले वैक्सीन हम लगाते रहे। अब इंशाल्लाह ईद के बाद दोबारा वैक्सीनेशन कैंपेन हम जारी करेंगे। ठीक है, तो अभी आप जो इस क्या समझते हैं कि लाइव स्टॉक का जो महकमा है उसने ये सेल पॉइंट्स लगाए हैं, आपने चेक पोस्टें लगाई हैं, इससे शहरी कितने मुतमईन हैं और इसमें ये जो बीमार जानवर हैं इनकी खरीदारी को किस तरीके से जो है वो रोकने में आप लोग मुआविन साबित हो रहे हैं? देखिए मोहतरमा, हमारे 24/7 के हिसाब से 14 हमारे सेल पॉइंट हैं या मंडियां यहाँ पर लाहौर में हैं, वहाँ पे हमारा अमला मौजूद है। किसी भी किस्म की जहाँ पे हमारे किसी मौजूद शहरी को कोई गाइडेंस चाहिए या रहनुमाई चाहिए, हमारा अमला वहाँ पे मौजूद है। डॉक्टर साहबान भी वहाँ पे मौजूद है, दीगर पैरामेडिकल स्टाफ का भी अमला मौजूद है। और ये बीमारी, इस बीमारी खुदा ना खासा किसी जानवर में हो तो इसको डायग्नोस करना क्लिनिकली या जारी तौर पे कोई मुश्किल काम नहीं है, ये जारी तौर पे भी बीमारी डायग्नोस हो जाती है। तो लेकिन फिर भी हमारा जो टेक्निकल स्टाफ है वहाँ लोगों की मुकम्मल आगाही के लिए मौजूद है। शाहपुर कांजरा हमारी जो मेन मंडी है उसके बाहर हमारा मुकम्मल एक कैंप है जो 24 घंटे चलता है, टेक्निकल स्टाफ मौजूद होता है। इसी तरह हमारी जो बाकी मंडियां हैं जैसे बरकी रोड पे है या NFC में है या मांगा मंडी के करीब है या LDA में, तमाम जगहों में हमारा स्टाफ मौजूद है। किसी भी शहरी को किसी किस्म की गाइडेंस चाहिए तो हमारा स्टाफ वहाँ पे मौजूद है 24 घंटे की बुनियाद पे गाइड करने के लिए। अच्छा, अगर जैसे आप कह रहे हैं कि मंडियों में जो जानवर मौजूद हैं वो इस वक्त सेहतमंद हैं, अगर कोई जानवर खरीद कर अपने घर ले आता है और 1 या 2 दिन बाद जो है वो उसमें डायग्नोसिस हो जाता है इस बीमारी का, तो फिर उसके बाद जो है वो क्या लाएमल अख्तियार किया जाए, उसको कहाँ लेके जाया जाए, किस तरह, ये जरा शहरियों के लिए थोड़ा सा आसान कर दें। देखिए जी, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि एक तो बिल्कुल तमाम मौजूद सुनने वालों की इत्तला के लिए, इस बीमारी का इंसान में मुंतकिली बीमारी बिल्कुल नहीं होती किसी किस्म की। इसमें जो सोशल मीडिया पे बाज उल्टी सीधी फेक न्यूज चलती है, इसका कोई इंसानों से ताल्लुक नहीं है। अगर खुदा ना खासा किसी घर में एक ऐसा जानवर हलाल हो भी जाए, खुदा ना खासा कि जिसमें लंबी स्किन के कुछ लीजन्स हो, तो उसका गोश्त खाने में भी कोई हर्ज नहीं है। तो पका के ज़ाहिर हम कच्चा गोश्त तो कोई नहीं
इस्तेमाल करता है। ये वायरस बड़ी आसानी के साथ अगर खुदा ना खासा जानवर हलाल हो जाए, उसमें मौजूद भी हो, तो गोश्त पकाने से और उसका दूध पीने से, अगर दूध वाला जानवर घर में हो, तो ये बीमारी इंसानों को मुंतकिल नहीं होती। एक तो ये बात में बड़ी बीमारी है, और दूसरी बात है कि अगर आप देखिए ईद में 3-4 रोज रह गए, अगर आप सेहतमंद जानवर खरीदते हैं जिसमें कोई अलामत नहीं है, तो इंशाल्लाह अगले 4 से 5 रोज में उसमें अलामत आने का चांस बहुत कम होता है। और ये बीमारी एकदम नहीं फैल जाती, ये खुदा ना खास्ता अगर किसी जानवर में आती भी है तो बहुत ग्रेजुअली ये आहिस्ता आहिस्ता फैलती है। और ये बीमारी अगर खुदा ना खास्ता किसी जानवर में मौजूद हो भी और वो जानवर हलाल हो भी जाए, उसका गोश्त खाने से भी किसी किस्म का इंसान को कोई नुकसान नहीं हो सकता, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। इसका बड़ा मैं जोर देना चाहिए इसके ऊपर। और दूसरी बात ये है कि देखिए ये जानवर हमारा एक सरमाया है इस मुल्क कौम का, और इसमें अगर से बीमारी तो है लेकिन इसमें शरह वाद ना होने के बराबर है। अभी तक हमारे पास जो पंजाब में डाटा है तो लेस देन 1% इसकी शरह वाद है। 99.9% जानवर बड़े आराम से कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं। तो वो उसमें जो, लेकिन ज़ाहिर है ईद के मौके पर हमारा बुनियादी कंसर्न होता है कि सेहतमंद जानवर हम खरीदें और उसका हलाल कर लें तो सही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आपने जो है वो रहनुमाई की। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो रहनुमाई भी की और साथ साथ जो है वो भी कि लाइफ स्टॉक का जो महकमा है वो किस तरह सपोर्टिव है लोगों के लिए। इस वक्त में ईद उल अज़हा से पहले आप अपने जानवरों को चेकअप करवा सकते हैं। मुख्तलिफ जगह पर जो है वो महकमा लाइफ स्टॉक के जो है मौजूद है सेल पॉइंट्स भी और साथ में चेक पोस्ट भी। तो यहाँ पर डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं, दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं। अगर खुदा ना खास्ता आपका जानवर जो है वो आपको नहीं पता लगा, रात के करीब जो है वो आप ले आए हैं और कोई थोड़े बहुत उसमें बीमारी है, खा नहीं रहा, पी नहीं रहा। देखिए ये गर्मी का सीज़न है, जिस तरह ये इंसान पे मौसम इफेक्ट करते हैं ना, इसी तरह जानवरों पर भी करते हैं। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम अपने बकरों को, अपने गाय बैलों को जो है वो चारा खिलाए जा रहे होते हैं। देखिए तरीक़ेकार होता है, हर चीज़ एतदाल में अच्छी लगती है। अपने जो भी आप जानवर ख़रीद के लाते हैं उनके चारे का जो इंतज़ाम करते हैं, ये भी डॉक्टर से पूछें कि इनको कितने टाइम खाना देना है, पानी कितने टाइम इनको जो है वो देना है, क्योंकि हमें इस चीज़ की आगाही नहीं होती। हम सारा साल कोई जानवर तो नहीं पालते या हमें उनको पालने का एक्सपीरियंस तो नहीं होता, क्योंकि शहर वाले जो लोग होते हैं उनके पास इतने इसके बारे में आगाही नहीं होती। तो बहुत अच्छी बात है कि महकमा लाइफ स्टॉक वालों ने जो है जगह जगह अपने पॉइंट्स बना दिए हैं, वहाँ जाइए। अगर आपका जानवर तंदुरुस्त भी है तो भी पूछिए, तो भी जो है वो आगाही ले लीजिए फ्री में। अगर आपको कोई जो है मशवरा दे रहा है तो लेने में कोई हर्ज तो नहीं है, बजाय कि आप अपने जो है वो जानवर को ईद से पहले खिला के बीमार कर दें। क्योंकि जो ज़्यादा खा लेते हैं और दूसरी चीज़ें जो है वो आपका बकरा या बैल या गाय खा लेती है, उससे भी जो है वो बीमारी उनके अंदर आ जाती है। लैम्पी स्किन तो एक अलग बीमारी है ना, और भी जो है वो बीमारी इस टाइम जो है वो प्रॉब्लम कर रही हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं जानवरों की भी। क्या कहेंगे आप इस पे सलमान, क्योंकि आपने बात सुनी सारी, डीजी साहब हमारे साथ मौजूद थे महकमा लाइफ स्टॉक के, तो वो उन्होंने सारी तफसीलात जो है वो बयान कर दी हैं और एज अ डॉक्टर भी उन्होंने जो है वो प्रेजेंट कर दिया है कि अगर लैम्पी स्किन वाला जानवर बिलफर्ज आ भी जाता है और उसको ये स्किन की बीमारी है भी और उसका गोश्त खाने से किसी इंसान को जो है वो कोई इफेक्ट नहीं होता या कोई किसी किस्म का वायरस जो है वो नहीं फैलता। नबिया देखिए ये आपने जैसे कुछ दिन कबल भी प्रोग्राम किया था, अगर आप लैम्पी स्किन पर डेली भी प्रोग्राम करें तो ये बड़ा एक अच्छी बात होगी, क्योंकि आप ये देखें लाखों की तादाद में तकरीबन हर दूसरे से तीसरा घर इस वक्त जानवर ले रहा है। तो लाखों की तादाद में जो जानवर वो हमारे पूरे पाकिस्तान में सेल हो रहे हैं। तो आपका अगर ये प्रोग्राम आगाही के तौर पे अगर देखा जाएगा तो आप ये देखेंगे जो अफराद अगर ले आए हैं जानवर और उनके अंदर लंपी स्किन की ये डायग्नोज हो गया, तो डरे नहीं, घबराएं नहीं। आप उसका गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसका दूध, आप ये देखें कि सिर्फ गोश्त नहीं, अब कई ऐसे गवाले भी हैं कि जो कि दूध फरोख्त करते हैं। अब उनकी अगर वहाँ पे जो भैंसें हैं, जो उनकी गाय है, अगर उसमें लैम्पी स्किन डायग्नोज हो जाती है, ये बड़े जानवर में आ रही है ना, तो वो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप देखें ये बड़ी अच्छा आप आगाही प्रोग्राम कर रहे हैं कि जितने भी हमारे शहरी ये प्रोग्राम देखेंगे और वो जानवर लेने जाएंगे तो इन द केस अगर वो जानवर लैम्पी स्किन से जो मुतासिर उसको ले भी आते हैं घर, तो परेशान नहीं होंगे।
ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान आपका कि हमने जो है उस पर डिस्कशन भी की, आप यहाँ तशरीफ़ भी लाए। के साथ नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि ईद उल अज़हा से पहले पहले जितनी भी इंतज़ामात किए जा रहे हैं, जितने भी मामला डिस्कस हो रहे हैं, या जिन भी महकमों में जो भी मामला गड़बड़ हो रहे हैं या कुछ अच्छा हो रहा है, तमाम चीज़ों को प्रेजेंट करता है हमारा ये मॉर्निंग शो, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग कोहिनूर। जी हाँ, और ये आप अपनी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ तो देखते ही हैं। मुझे मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। कल सुबह 10 बजे दोबारा आपसे सेम टाइम सेम चैनल मुलाकात होगी, और रिपीट में रात को 10 बजे आप ये शो जो है वो KN न्यूज़ पर देख सकते हैं, तो देखना ना भूलिए। और सोशल मीडिया पर भी आप प्रोग्राम को देखा भी करें, लाइक भी किया करें। डेट के नाम से जो है वो आप गुड मॉर्निंग कोहिनूर लिखेंगे तो डेट के हिसाब से आपको प्रोग्राम मिल जाएगा। इसी के साथ अल्लाह निगहबान।